हे व्हाट्सअप दोस्तों, वेलकम वंस अगेन। दोस्तों, मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स यानी कि एमसीयू हॉलीवुड फिल्मी इंडस्ट्री का एक दलदल है। अब जितना ही आगे जाओगे इसके मोह माया में आप उतना ही फंसते जाओगे। इसी तरह एमसीयू आज आपके लिए लाया है एक बेहतरीन दिमाग हिला देने वाला एक दमदार वॉइस सीरीज, और आज मैं इसके एपिसोड 1 एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए इस कहानी को शुरू करते हैं। तो बीट ब्रेकर्स आपके लिए लाए हैं द मून नाइट। कहानी की शुरुआत में हमें एक साइको आदमी को दिखाया जाता है जो कि कांच के ग्लास में पानी पीता है और उस ग्लास को टुकड़ा टुकड़ा करके अपने जूते के अंदर डालकर उसे पहनकर चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें एक इंसान को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है स्टीफन, जो सोकर उठता है और वह अपने पैरों में बेड़ियां बांध कर सोता है। ऐसा क्यों वो करता है शायद आगे जाकर पता चलेगा। वो अपने पैरों का बेड़िया खोलकर अपने मम्मी से फ़ोन पर कुछ बात कर रहा होता है और मछलियों को खाना खिला रहा होता है, और फिर वो अपने ऑफिस के लिए बस पकड़कर चला जाता है। वो शायद इजिप्ट के किसी एक म्यूजियम में किसी सेल्समैन या गाइड का काम करता होगा। वहाँ पर पहुँचते ही वो एक बच्ची को एक पिरामिड के इतिहास के बारे में बताने लगता है। तभी उसका बॉस आकर उसे कहता है कि ये तुम्हारा गाइड करना काम नहीं है, तुम अपना काम पे ध्यान दो, बच्चों को तुम टॉफ़ी बेचो। फिर उसका एक कॉलीग आता है और उससे कहता है कि हम लोग कंफर्म 7 बजे मिल रहे हैं ना कबाब खाने के लिए। लेकिन इधर स्टीफन को कुछ समझ नहीं आता है कि उसने उसे कब डेट के लिए पूछा था। फिर स्टीफन को उसका बॉस डोना बुलाता है कुछ सामान को चेक करने के लिए। स्टीफन एक इजिप्शियन गॉड के बैनर को दिखाकर बोलता है कि इसमें कुछ गलती है, इसमें 9 गॉड होना चाहिए लेकिन इसमें तो सिर्फ 7 है। तो उसका बॉस उसके ऊपर गुस्सा होकर वहाँ से उसको जाने के लिए कहता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि स्टीफन किसी एक पार्क टाइप की जगह पर बैठा है और एक स्टैचू से बात कर रहा होता है कि मुझे मेरे कॉलीग ने डेट पर बुलाया है, लेकिन मैंने उसे कब हाँ कहा था मुझे याद नहीं। मेरे साथ कुछ अजीब हो रहा है। मैं रात को जब सोता हूँ तो सुबह किसी और जगह पर पहुँच जाता हूँ। अगर मुझे भी एक गर्लफ्रेंड बनाना है इस जन्म में तो मुझे भी पैरों के बेड़ियाँ खोल कर सोना पड़ेगा। और ये सब कहकर वो अपना मन हल्का करके उस स्टैचू को बाय बोलकर वहाँ से चला जाता है। फिर एक बार और हम स्टीफन को देखते हैं। इधर रात हो चुका है। वो अपने घर के दरवाजे के ऊपर टेप लगा रहा होता है। वो पूरी रात जागने की कोशिश करता है, बुक्स पढ़ता है, पजल सॉल्व करता है ताकि उसका आँख ना लग जाए और वो किसी और जगह पर ना पहुँच जाए। लेकिन तभी अचानक से ग्लिच होता है और उसका आँख बंद हो जाता है, और वो जब उठता है तो देखता है किसी अलग जगह पर पहुँच चुका है जहाँ पर उसे एहसास होता है कि उसके अंदर से कोई कुछ उसे बोल रहा है। वो बिल्कुल भी समझ नहीं पाता है कि क्या हो रहा है उसके साथ। तभी उसके अंदर से आवाज आता है कि ये जिस्म मार्ग के हवाले कर दो। तभी वो अपने पॉकेट में हाथ डालता है और देखता है कि मूर्ति टाइप का स्क्रैप है उसके अंदर। तभी कुछ गुंडे उसके ऊपर गोलियों से हमला कर देता है और वो जान बचाकर वहां से शहर की तरफ भागने लगता है। तभी हम देखते हैं कि स्टीफन शहर के आदमियों से मिलकर छुप जाता है। वहीं पर शहर के सारे लोग एक जगह पर जाकर इकट्ठा होता है। तभी वहां पर एक लंबा बाल वाला आदमी आता है जिसका नाम आर्थर होता है, जिसे देखकर शहर के बाकी लोग बहुत ज्यादा खुश होता है, जैसे मानो कि वो उन लोगों का भगवान है। सब उसको छूने लगता है, उसको झुककर सलाम करने लगता है। स्टीवन को यह सब देखकर बहुत अजीब लगता है। फिर वो आदमी एक जगह पर खड़ा हो जाता है और कुछ भाषण देने लगता है, और वो आर्थर लोगों की पाप और पुण्य की विचार करता है। उसके हाथ में एक तराजू का टैटू है। वो लोगों को छूकर बता देता है कि किसका पाप ज्यादा है और किसका नहीं। इसी तरह एक बूढ़ी औरत जब उसको छूता है तो औरत का पाप ज्यादा होने के कारण वो मर जाता है, और वो कहता है कि यही एमिट का मर्जी है। और तभी उसका 2 आदमी आता है और स्टीफन के बारे में बताता है कि वो इसी भीड़ में कहीं पर छुपा है। तभी वो दुआ एमिट करके इजिप्शियन लैंग्वेज में कुछ बोलता है और शहर के सभी बाकी लोग झुक जाता है। स्टीफन घबरा जाता है। आर्थर उससे कहता है कि वो स्क्रैप मुझे दे दो। स्टीफन उसे देने ही जाता है, तभी उसके अंदर से आवाज आता है कि उसे कुछ मत दो, और स्टीफन का मुट्ठी अपना आप बंद हो जाता है और उसका पैर भी अपना आप चलने लगता है। सब उसे पकड़ने के लिए भागता है, लेकिन तभी अचानक से 1 सेकंड के लिए ग्लिच होता है और उसका आंखें बंद हो जाता है। और वो जब आंख खुलता है तो देखता है कि उसके चारों तरफ घायल होकर पड़े हैं सब, जैसे किसी ने उन लोगों को बहुत बुरी तरह से मारा है। तभी स्टीफन देखता है कि उनके हाथ में खून लगा हुआ है और उसके हाथ में वो स्क्रैप अभी भी है। वो जल्दी से एक कार लेकर वहां से भाग जाता है, लेकिन वो गुंडा सब उसका पीछा करता है और एक गुंडा गोली चलाते चलाते उसके वैन के अंदर चला जाता है और एक गुंडा बाहर स्टीफन की तरफ बंदूक किया हुआ है। तभी उसको वही वाला ग्लिच फिर से होता है और वो कुछ सेकंड के लिए अपने होश खो देता है। फिर जब उसको होश आता है वो देखता है कि चारों तरफ कोई गुंडा नहीं है, सब मारे पड़े हैं। मतलब मार्क फिर से उसके बॉडी पर हावी हुआ था और सबको मार दिया था। एक बार और उसको ग्लिच आता है और वो जब होश में आता है तो देखता है उसका वैन रिवर्स में चल रहा होता है। वो देखता है कि एक गुंडा उसे सामने से गोली मारने ही वाला होता है, तभी बहुत सारा पेड़ आकर गिरता है उसके ऊपर। और सडनली देखते हैं कि स्टीफन सोकर उठता है। फिर से वो देखता है कि वापस वो अपने बिस्तर पर है और वो हंसता है और कहता है कि ये तो बस एक सपना था। पैर अभी भी बेड़ियों से बंधा हुआ था। स्टीफन अचानक से देखता है कि उसका जो गोल्ड फिश है उसका 2 फिन से निकल गया है। वो शॉपकीपर के पास जाता है और कहता है कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है।
तभी वो देखता है कि घड़ी में 7 बज रहा होता है। वो कहता है कि मुझे डेट के लिए लेट हो रहा है। वो वहाँ से चला जाता है। वो रेस्टोरेंट पर काफ़ी देर तक इंतज़ार करता है। वो उस लड़की को कॉल करती है और कहता है कि मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ यहाँ पर। वो लड़की कहती है कि बात 2 दिन पहले फ्राइडे की हुई थी, आज संडे है, मुझे फ़ोन करके डिस्टर्ब मत करो। स्टीवन इस बात को समझ नहीं पाता है। वो वेटर से पूछता है कि आज कौन सी बार है। वेटर कहता है कि आज संडे है। असल में वो स्टीवन का सपना नहीं, हकीकत था। पिछले 2 दिन में वो एक कांड रच के आया है और वो लंबे बाल आदमी आर्थर से भी मिल के आया था। स्टीफन ये सब सोचकर बहुत ज़्यादा रोता है और कहता है कि मैं अकेले ही ये खाना खाकर चला जाऊंगा। स्टीफन उदासी से अपने माँ से बात करते हुए घर की तरफ जा रहा होता है। वो अपने जीएफ के लिए जो चॉकलेट लेकर गया था वो खुद खा लेता है और नीचे भी 2-3 चॉकलेट गिर जाता है। वो जैसे ही उठाने जाता है वो देखता है कि घर के नीचे की तरफ एक छुपा हुआ दरवाज़ा है। वो दरवाज़ा खोलकर जैसे ही जाता है उसे एक तहखाना नजर आता है जहाँ पर एक लॉकर होता है। उस लॉकर में एक फ़ोन और एक आईडी कार्ड मिलता है। वो फ़ोन में देखता है कि लैला के नाम से बहुत सारा मिस कॉल है। तभी लैला का फिर से कॉल आता है। वो कॉल जैसे ही उठाता है लैला कहती है कि तुम कहाँ चले गए थे, महीनों से तुम्हारा कुछ पता नहीं। स्टीवन कहता है कि तुम किससे बात कर रहे हो। वो कहती है कि मैं तुमसे बात कर रहा हूँ मार्क। स्टीवन कहता है कि तुम मुझे मार्क क्यों बुला रहे हो। तभी कुछ आवाज़ आता है और फ़ोन कट हो जाता है। स्टीफन उस आवाज़ को फॉलो करता है। तभी अचानक से लाइट्स चली जाती है, भूकंप आना स्टार्ट हो जाता है। स्टीफन देखता है कि शीशे में कोई और है। वो डर कर वहाँ से भागने लगता है। वो ग्राउंड फ्लोर की तरफ जाने लगता है, लेकिन तभी वो किसी और फ्लोर में आ पहुँचता है और तभी हम देखते हैं कि पीछे से आता है इजिप्शियन मून गॉड, जो कि है मून नाइट। स्टीफन ये सब देख कर डर जाता है। तभी वहाँ पर उसका एक नेबर आंटी आ जाता है। इधर स्टीफन फिर से अपने 5th फ्लोर में पहुँच जाता है और तभी फिर से एक ग्लिच आता है और हम देखते हैं कि स्टीफन एक बस में ट्रैवल कर रहा होता है और उसी बस के बाहर स्टीफन को मून गॉड को दिखाई देता है। वो जैसे ही बस से नीचे उतरता है वो देखता है कि उसी बस में वो लंबा बाल वाला आर्थर भी रहता है। मतलब वो इंसान कोई सपना नहीं था, वो रियल में है। स्टीफन म्यूजियम के अंदर जाता है और वहाँ पर वो आर्थर को देखता है। फिर से आर्थर कहता है कि तुम सच में एक म्यूजियम में काम करते हो। आगे आर्थर एमिट के बारे में उसको बताता है कि वो वर्ल्ड के फर्स्ट बॉगी मैन थे और जो भी मैं कर रहा हूँ वो सिर्फ एमिट के लिए कर रहा हूँ। आर्थर जैसे ही उसके पास आता है स्टीफन डर कर भाग जाता है वहाँ से। वो म्यूजियम में अपना ओवर टाइम ख़त्म करके बस जा ही रहा होता है। तभी अंदर से उसको कुत्तों बिल्ली का आवाज़ सुनाई देता है। वो जाकर देखता है तो डर कर घबरा जाता है। आर्थर असल में एक वेयरवुल्फ है। आर्थर उसको कहता है कि वो स्क्रैप मुझे दे दो वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। स्टीफन भागकर एक बाथरूम में छुप जाता है। तभी उसको शीशे में मार्क यानी कि मून नाइट दिखाई देता है। मार्क स्टीफन से कहता है कि तुम मुझे अपना बॉडी दे दो, फिर मैं इसे संभाल लूँगा। स्टीफन अपना बॉडी उसको सरेंडर कर देता है। तभी हम देखते हैं कि जैसे ही मार्क उसके बॉडी पर आता है वो तुरंत ही मून नाइट बन जाता है और हम देखते हैं कि मून नाइट उस वेयरवुल्फ को फीड रहा होता है और लास्ट में हमें एक झलक दिखाई देता है मून नाइट का। और दोस्तों इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख लिए हैं तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि मून नाइट का आगे के एपिसोड्स के एक्सप्लेनेशन वीडियो आप तक पहुँच जाए। और अगर आपको इस एपिसोड का डाउनलोड लिंक चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दूंगा। आप वहां पर ज्वाइन होकर डायरेक्ट इस एपिसोड को डाउनलोड कर सकते हैं। और मेरा एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।